सो यार अगर तुम 9th में हो, 10th में हो, 11 12 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और इवन तुम ग्रेजुएट हो चुके हो, तुम नॉन सीएस बैकग्राउंड से हो, तुम नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो और तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बन सकते हो, हाउ यू कैन बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन दिस वीडियो। हे फ्रेंड्स, माय नेम इज दिवस जुमल एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड एंड आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम ट्रिपल आईटी वडोदरा and on this channel I make videos related to software engineering, tips and tricks, tutorials, some vlogs and many more interesting videos for people like you, so make sure to subscribe and like this video if you find this video informative। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बन सकते हो। मल्टीपल पाथ्स हैं, मल्टीपल ट्रैक्स हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। अगर आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आप ग्रेजुएट हो चुके हो, तो सबके लिए मल्टीपल पाथ्स हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ऑल्सो देयर इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग विच एवरी वन हैज़ टू फॉलो, चाहे आप कोई सा भी पाथ फॉलो करो, सबको ये चीज़ें करनी ही है। सो हम वो बात भी डिस्कस कर रहे होंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो सबसे पहले पाथ की बात करते हैं जो कि सबसे सिंपल, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने का। तो अगर तुम 9th में हो, 10th में हो, 11 12th में हो, तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हो और कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री को परस्यू कर सकते हो। ये एक सबसे ईजिएस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। अगर आपने अपने 11 12 में साइंस ले रखे तो तुम एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे कि आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, इनके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको उसमें एक अच्छी रैंक, अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल सकता है इंजीनियरिंग के लिए और फिर वहाँ से आपको ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और वहाँ से आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। और अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, तो ये बातें भी हम इस वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर तुम्हें नहीं पता यार कि एंट्रेंस एग्जाम लाइक आईआईटी, जेई मेन, एडवांस क्या होते हैं, सो यार ये इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो कि आपको 12th के बाद देने पड़ते हैं और आपका ये एग्ज़ाम कितना अच्छा गया उसके बेसिस पे आपको रैंक दी जाती है, आपके मार्क्स आते हैं और वो मार्क्स, वो रैंक के हिसाब से आपको इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है लाइक आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटीज़ और इवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और एनएसआईटी, डीटीयू जैसे कॉलेजेस भी इसकी रैंक और इसके मार्क्स को एक्सेप्ट करते हैं और कंसीडर करते हैं टू गिव एडमिशन टू स्टूडेंट्स इन देयर इंजीनियरिंग कॉलेज। और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के खुद के भी एग्ज़ाम होते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के खुद के भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि MHTCET हो गया, सो बिट्सैट एग्ज़ाम होता है बिट्स कॉलेज का जो कि वन ऑफ द टॉप कॉलेज है इंडिया का इंजीनियरिंग के लिए, सो वो भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है। सो आप बिट्सैट एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे सकते हो, बट हाँ उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी होती है, बहुत सारा पढ़ना होता है, बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना होता है, तब जाके ही आपको एक अच्छी रैंक आती है आईआईटी, जेई जैसे एग्ज़ाम में। क्योंकि यार तुम इस एग्ज़ाम में लाखों स्टूडेंट से कम्पीट कर रहे होते हो तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। बट अगर आपको अच्छी रैंक नहीं आई है और लेट्स से आपको अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप क्या कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और भी वेज हैं जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वे, दैट इज़ बीसीए और बीएससी। सो लेट्स से कि आपने अपने 11 12 में साइंस नहीं लिया था या फिर आपके इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं है, अच्छी रैंक नहीं है और आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हाई फीस नहीं पे करनी है, सो आप बीटेक के अलावा एक अलग डिग्री परस्यू कर सकते हो जो कि होती है BCA, दैट इज़ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जो कि एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं जाना है तो इंजीनियरिंग के लिए। सो आफ्टर सेलेक्टिंग BCA आपके पास दो रास्ते होते हैं कि आप अपनी BCA की डिग्री कंप्लीट करो और फिर उसके बाद आप ऑफ कैंपस जॉब के लिए अप्लाई करो। बट मोस्टली सेइंग कि बहुत सारी कंपनीज हायर नहीं करती है BCA ग्रेजुएट्स को, लाइक जस्ट आफ्टर डूइंग BCA आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी नहीं मिलेंगी। मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, बट बहुत सारी कंपनीज़ नहीं अलाउ करती है, बट काफ़ी सारी कंपनीज़ करती भी हैं, पर वो ढूंढनी पड़ेगी कंपनीज़ क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम रहती हैं। बट हाँ, कंपनीज़ लाइक गूगल, अमेज़ॉन, इवन जियो अलाउ करती है BCA ग्रेजुएट्स को टू अप्लाई फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स। सो अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही है तो फिर भाई मज़े ही है। बट या मेनी BCA स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट आफ्टर कंप्लीटिंग देयर BCA डिग्री। ऑनेस्टली सेइंग डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों से कम्पीट कर रहे हो जो कि बीटेक करके आए होते हैं, जो कि IITs, NITs, ट्रिपल IITs होते हैं, सो डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। बट अगर आप सारे चेक बॉक्सेस जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले सबको टिक मार्क करते हो तो आपकी जर्नी रिलेटिवली थोड़ी आसान हो जाएगी, जो कि हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और अगर आप सेलेक्ट हो गए
फिर तो यार मजे करो। और यार इंडिया में 100+ यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न्स वो कंपनी होती है जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा होती है। तो यार उनके पास बहुत सारा पैसा होता है और लोग काफ़ी अच्छे पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। सो अगर आपने BCA किया है तो ये रास्ता आपके लिए हो सकता है। सो लेट्स से कि आपने BCA नहीं किया, आपने कोई और डिग्री करी है जैसे कि BSc, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो आप अपनी BCA BSc कंप्लीट करने के बाद MCA के लिए अप्लाई कर सकते हो इन द टॉप NITs। और उसके लिए आपको निमसेट नाम का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है और वहाँ से आप अपनी NCA की जो डिग्री है मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस वो कंप्लीट कर सकते हो। और फिर तब जाके अब लाइक एट पार आ जाओगे विद BTech स्टूडेंट्स। ऑल्दो हाँ, इसमें आपको 5 साल लग जाएंगे, लाइक 1 साल ज़्यादा लग जाएगा एज़ कम्पेयर टू BTech स्टूडेंट्स, क्योंकि BTech की डिग्री 4 ईयर्स की होती है और अगर आपने BCA और MCA किया है तो आपको 3+2 दैट इज़ 5 ईयर्स लग जाएंगे। बट यार कोई बात नहीं। सो NITs में काफ़ी सारी अच्छी अमेजिंग कंपनीज आती हैं विद अमेजिंग जॉब ऑफर्स, तो आपको वहाँ पे बैठने का मौका मिलेगा और वहाँ से आप ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो और एक अच्छी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। तो अगर आपने BCA और BSc किया है तो आप ये रूट फॉलो कर सकते हो। तो ये था हमारा सेकंड रूट। अब आते हैं थर्ड रूट पे। सो लेट्स से कि आपने 11th-12th में साइंस नहीं ली, आपने BCA भी नहीं किया, आपने BSc भी नहीं किया, आपने इंजीनियरिंग ही नहीं करी, आपने कोई और फील्ड चूज़ करी और अब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, तब आप क्या कर सकते हो। सो यही वो पाथ है जो कि आप ले सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। सो इसी बात को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो द नेक्स्ट पाथ इज़ ऑफ सेल्फ टॉट डेवलपर्स। बट एट द एंड ऑफ द डे हर एक सेल्फ टॉट डेवलपर ही होता है। हाँ, अगर आप एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते हो सो कॉलेज आपको अच्छा पीयर ग्रुप प्रोवाइड कर देता है, अच्छी ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ ला देता है। बट यार एट द एंड ऑफ द डे मेहनत आपको ही करनी होती है, क्योंकि अगर आप बड़े से बड़े कॉलेज लाइक IITs, IIITs, NITs में भी पहुंच जाओ तो भी मेहनत तो यार आपको ही करनी है। वहाँ पे जाके वहाँ पे पहुँच के अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो सेल्फ टॉट डेवलपर बनने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी। सो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। सो अगर आप फर्स्ट या फिर सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको C++ या फिर जावा से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि इसके आपको 2 एडवांटेज होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये C++ जावा आपके कोर्स करिकुलम में आएगी ही आएगी। सो आप अगर उसे ऑलरेडी सीख लोगे तो आपको कोर्स करिकुलम में हेल्प कर देगा। और सेकेंड है कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाएगी और जब आप ऑनलाइन इंटरव्यूज़ के लिए जाओगे सो वहाँ पे आपको हेल्प हो जाएगी और ये आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या फिर ऑनलाइन टेस्ट में भी आपको यूज़फुल होगी। सो यार ये ज़रूरी नहीं कि आप इसमें कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि आप C++ चूज़ करोगे कि जावा चूज़ करोगे। आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करो, C++ करो, जावा करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको समझ में आनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप C++ से चालू करते हो, ठीक है, C++ से कर लो और फिर अगर आपको सारे उसके कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो फिर अच्छा है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे लोगों को C++ का पॉइंटर्स में प्रॉब्लम आती है, पता नहीं क्यों, मेरे को तो नहीं आती थी, मेरे को तो डबल पॉइंटर ट्रिपल पॉइंटर में और मज़ा आती थी। बट हाँ, अगर आपको पॉइंटर्स में प्रॉब्लम आती है तो आप जावा में स्विच कर सकते हो, क्योंकि जावा में पॉइंटर्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बट हाँ, मेन थिंग इज़ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड कैटेगरी कि आपको प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता है, आपने कभी कंप्यूटर छुआ ही नहीं है, आपने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट में ड्राइंग वगैरह कर रखी है, आपने सिर्फ कंप्यूटर पे गेम खेल रखे हैं, तो आपको प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता है। सो आपको शुरुआत करनी चाहिए पाइथन से। सो पाइथन एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज है टू गेट स्टार्टेड फॉर पीपल जस्ट लाइक यू। और पाइथन सीखने के बाद आप काफ़ी सारे मल्टीपल रोल्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल पाइथन से आप डेवलपमेंट कर सकते हो, पाइथन से आप डेटा साइंस में जा सकते हो, पाइथन से आप DSA डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स भी कर सकते हो। तो यार अगर तुमने कंप्यूटर टच भी नहीं किया तो यार तुम्हें पाइथन से शुरू करना चाहिए, काफ़ी ईजी होता है, लाइक इट्स लाइक राइटिंग इंग्लिश। फिर अगर आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली तो उसके बाद आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को पढ़ना होगा। सो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को DSA भी बोलते हैं काफ़ी सारे लोग। तो उसको सीखने के लिए आप यार या तो ऑनलाइन कोर्स बाय कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे कितने सारे लोगों ने सीरीज़ बना रखी है DSA की, तो आप वो DSA भी सीख सकते हो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो यार जब आप DSA कर रहे हो तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाए कि आप सिर्फ वीडियो के बाद वीडियो ही ना दिखते जाओ और कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअली आपको ऐसे करना होगा कि एक कॉन्सेप्ट लेट्स से आपने बाइनरी सर्च ट्री BST को लर्न किया, ठीक है, आपको पता चल गया BST क्या होता है। आपने अपने ट्यूटर को देखा कि उसने 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया कि BST के प्रॉब्लम सॉल्व होते कैसे हैं। बट उसके बाद आपको खुद से भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको ऑनलाइन साइट्स पे जाना है, लीड कोड वगैरह पे, और वहाँ पे जाके खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आपको बस लेटे हुए वीडियो नहीं देखनी है, लाइक आपको खुद की उंगलियाँ चलानी है और खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो इम्प्रूव होगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो आपको कोई क्वेश्चन दिया
जाएगा। और उस वक्त वो क्वेश्चन अगर अननोन हुआ तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसी पे आपको डिपेंड होना पड़ेगा, उसी से आप वो इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो और पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना चालू करो, और पैटर्न को रिकॉग्नाइज तभी कर पाओगे जब आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ठीक है। सो सिर्फ बैठे बैठे नहीं देखनी वीडियोस, खुद से खुद की उंगलियां चलानी भी है। बहुत पहले बहुत स्टार्टिंग में होता था कि मैं सिर्फ पड़े पड़े वीडियो देखता था और लगता था कि हाँ भाई बहुत कुछ सीख रहा हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको खुद की उंगलियां चलानी होती है, ठीक है। तभी जाके आप एक बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाओगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। सो लेट्स से कि आपने डीएसए सीख लिया, अब आपको चाहिए होगा रेज्यूमे। सो रेज्यूमे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है प्रोजेक्ट्स का। सो प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? प्रोजेक्ट्स इज़ लाइक सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ज़रूरी नहीं है सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, बट या जैसे कि आपने क्लोन्स बना दिए, अमेज़ॉन का क्लोन बना दिया, यूट्यूब का क्लोन बना दिया, स्पॉटिफाई का क्लोन बना दिया। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मैंने भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स की जो लिस्ट है वो डाल रखी है, उसकी वीडियो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो आपके रिज्यूमे में जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होता है कि आपने ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया, कैसे बनाया, इसमें ये चीज़ कैसे काम करती है। प्रोजेक्ट्स इज़ वॉट यू हैव टू डू। और प्रोजेक्ट्स आप काफ़ी सारे डिफरेंट कैटेगरीज होती है, जैसे कि आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, एआई डेवलपमेंट, आईओएस डेवलपमेंट। इनके खुद के रोड मैप भी होते हैं। आपको चाहिए तो मैं वो बना सकता हूँ, कमेंट में बता देना आपको, अगर आपको रोड मैप चाहिए। वैसे ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने बना रखे हैं बहुत ही अच्छे रोड मैप्स, आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। और किसी एक फील्ड को चूज़ करके उसमें 2-3 अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना के उसे अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। और फिर रेज्यूमे बन जाने के बाद जॉब्स के लिए अप्लाई करो और बल्ले बल्ले। तो यार अब तुम्हें पता चल चुका है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर तुम कैसे बन सकते हो यार, लेकिन ये एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। लाइक कम से कम आपको इतना तो आना ही चाहिए ताकि आप अब जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनमें अप्लाई कर सको। इसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें आपके खुद के ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो कैसी है। आप इंटरव्यू में प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, सबसे एफिशिएंटली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो, और अपनी जो थॉट्स हैं वो इंटरव्यूअर को कम्युनिकेट कर पाते हो, वो समझ में आता है कि नहीं उसको। सो ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। बट हाँ, ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि हर एक को मीट करनी होगी टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स। फिर ये सारी चीज़ें आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर डिपेंड करेंगी कि आपको कितने का पैकेज मिलेगा, आप कौन सी कंपनी में जॉब करने जाओगे। और इसके बाद जो तुम न्यूज़पेपर में देखते हो कि किसी को 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ का जॉब ऑफर मिल गया, इसके लिए तुम एलिजिबल होगे। और यार ऐसा नहीं है कि तुम अगर 2.5 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख से शुरू करते हो तो तुम 1 करोड़ तक नहीं पहुंच सकते। तुम ज़रूर 1 करोड़ तक पहुंच सकते हो। ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारी इंस्पिरेशनल जर्नीज़ हैं जो कि 2.5 लाख से शुरू करके 1 करोड़ तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। सो तुम वो सर्च कर सकते हो और थोड़ी इंस्पिरेशन ले सकते हो। और तुम्हें खुद पे विश्वास रखना होगा, तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा टू बिकम उस लेवल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। सो यार आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो लाइक दबा देना और कमेंट बता देना अगर तुम्हें कोई और रोड मैप चाहिए। और आई होप कि तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी, तुम्हें हर एक लेवल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हें प्रोग्रामिंग कैसे सीखनी है और कौन कौन से तरीके होते हैं प्रोग्रामिंग सीखने के। तो इसके साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। यू कैन वॉच दीज वीडियोज़ नेक्स्ट। बाय बाय।